ईद उल अज़हा के मौके पर जब गोश्त होता है बहुत ज़्यादा, तो आपके जहन में नहीं होता कि हम क्या क्या बनाएं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप इसके टेस्ट को भुला नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई। ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं, इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा इसमें डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ, 5 चम्मच हमने लिया है साबित धनिया, ड्राई रेड मिर्च 6 अदद, 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हम लेंगे स्याही जीरा का, वो इसमें डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मकसद ये है कि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। मसालों को रोस्ट करने से इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मसालों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। मसाला ठंडा हो गया है, इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे हम साइड पे कर देते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन कर देते हैं। आधा कप हमने लिया है ऑयल, 2 चम्मच इसमें ऐड कर लेते हैं देसी घी। ऑयल गर्म हो चुका है। 2 हमने मीडियम साइज की प्याज ली है, ये हमने स्लाइसिस में काट ली है, ये इसमें डाल देते हैं। प्याज को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें शामिल करते हैं मटन। गोश्त हमारा 700 ग्राम है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। 4 मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए हैं, इनकी हमने रफली कटिंग कर ली है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल देते हैं। 5 मिनट के लिए हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पाँच मिनट हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं नमक, 1 चम्मच इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2.5 कप हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। मैं प्रेशर नहीं लगा रही, मैं इसको लो फ्लेम पर वैसे ही पकाऊंगी। लो फ्लेम पे पकाने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो प्रेशर में 15 से 20 मिनट में आपका रेडी हो जाएगा। इसे हम कवर कर देते हैं। गोश्त को कुक होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 1 कप हमने दही लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ मसाला जो हमने बना के रखा था। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये घर में बनाया गया मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है और इससे खानों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है।
आप ये मसाला बना कर रख सकते हैं, चिकन वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही इजी और झटपट से तैयार होने वाली है। आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, तो आप घर में बहुत बेहतर तरीके से आप ये कढ़ाई बना सकते हैं। बकरा ईद की आमद है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। कढ़ाई तो आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा खा चुके होंगे, मगर इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार होगी। मसाला जो हमने इसमें ऐड किया है उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। फ्लेम लो रखिए। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि गोश्त ने ऑयल अच्छी तरह से छोड़ दिया है। 1.5 चम्मच हमने लिया कसूरी मेथी, वो हम इसमें डाल देते हैं। अदरक लेकर हमने इसको स्लाइसिस में काट लिया है, वो इसमें डाल देते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं। गोश्त हमारा रेडी हो गया है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये हमारा सर्विंग बाउल है, इसमें हम डाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कढ़ाई हमारी तैयार हुई है। गोश्त को हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई तैयार होती है। ये कढ़ाई मैंने बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाई है। किचन में मौजूद आपकी चीज़ों से बहुत आसानी से ये बन सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।